रहीम दोस्तों, मौजूद है उस्ताद सफदर इकबाल टैटू वाले, लाहौर का जाना पहचाना जगमगाता सितारा नाम, सीनियर मोस्ट नाम उनकी तरफ मौजूद है। और आज हम इकट्ठे हुए थे। पहली परवाज़ में एक इशू पैदा हो गया था और हमारे जो मुकाबले तय पाए हुए थे उस्ताद हसन लाली और मिठू लाली से, और उस सिलसिले में उनके एक आखिरी कबूतर का टाइम मुंसफों ने, जो हमारी साइड के 3 मुंसफ गए थे, उन्होंने काट दिया था। और उसके लिए यहाँ आज ये इकट्ठे हुए थे। हसन भी आए हुए हैं, यासर फुकर साहब भी हैं, और साथ हैं आमिर साहब, इकबाल साहब, हाजी गुजर साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ सफदर इकबाल साहब का, मलक यासर साहब का, हसन वाली का, अदरीस साहब का, डॉक्टर अजहर साहब का, गुलाम रहमान का, हाजी साहब का, सब लोग यहाँ आए और बड़ा खुशखुशबी से मामला जो है वो तय पाया। मामला इस तरह के जी, वो हसन और मिठू का एक कबूतर का तनाज़ा पैदा हो गया। जो 3 मुंसब यहाँ से गए थे, हमारी तरफ जो 5 मुकाबले तय हुए, पाँच जो मुकाबले हम वो तय हुए, उसमें ये था चूँकि जिनसे इनके पहले मुकाबले तय थे उनकी गेम अलग है, हमारी गेम अलग है, तो ये तय पाया था कि ये मुकाबले जो हैं इनमें कोई अगर तनाज़ा जन्म लेता है तो उसका फैसला 4 कमेटी के मेंबरान या 3 रखे गए थे पंजाब के, जिसका फैसला वो करेंगे। तो अब यहाँ फैसला इकट्ठा हुआ। एक कंप्लेंट थी मुंसफ के साथ ज्यादती की, उस पर हसन और मलक साहब ने बड़ा दिल करते हुए कहा जी कि ये जो हुआ इस पर हम माजरत खाएं और आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा आपके किसी मुंसफ के साथ। उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी इस बात को, ये बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। और अब ये जो पहली बाजी वाला कबूतर है, ये जो हमारी 5 बाजियाँ तय हुई थी इनके साथ, वो उन जो 3 मुंसफ गए थे उसमें से उन्होंने नहीं लिखा, वो कबूतर पर्चे पर नहीं लिखा गया, जिसका फैसला कमेटी करेगी। लेकिन ये बाजी कंटिन्यू रहेगी और जो फैसला कमेटी उसका सुनाएगी उसके मुताबिक बाजियों की काउंटिंग हो जाएगी। जी सफदर साहब। मैं नयाब हैदर की बात को तैयार करता हूँ जो उन्होंने बताई है, तो फिर यही कहूँगा कि जो कबूतर का फैसला है ना, कैदी नंबर 804 का, वो जो सालस लिखे हुए हैं ना, वो सालस फैसला करेंगे, और जो वो सालस फैसला करेंगे इन सब को काबिल कबूल होगा, और उनको भी होगा, लाली बरादरान को भी कबूल होगा, और हमें भी सबको वो मुकाबला फैसला काबिल कबूल होगा। बाकी आगे ये बाजी उड़ेगी कल। इस तरह जब कोई पर्या पंचायत होती है तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए शौक को नहीं रोकेंगे, चलता रहेगा। अल्लाह जी यासर भाई और जी, अपना शाह साहब के उस्ताद ने जी गल की है ना, उधर तक कबूतर अलहमदुलिल्लाह पास भी लिखा गया, सारा ओके ने। इन्हों ने जिहड़ियां 5 छत्तां ने उन्होंने असीं जज मन्निया सी पंजाब कमेटी दे। इंशाअल्लाह ताला असीं 2-3 दिन इकट्ठे होंदे हैं ते उन्हां नाल जिहड़ा फैसला करनगे इन्हां नूं मंजूर है ते सानूं भी मंजूर है, क्योंकि इन्हां दी जिथे तसल्ली होगी असीं इन्हां दे नाल। इस तरह ही है कि जदों शाह होरां नाल साडा शौक तय होया 5 छत्तां नाल उन्हां दा, क्योंकि लाहौर 2 ग्रुप हैं, 7 कबूतरां नाल 11 कबूतरां नाल। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸਿਫ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸਿਫ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਬੂਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੁਨਸਿਫ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਆਦਾ ਸਮਾਜ਼ਮ ਬਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 7 ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਮੁਨਸਿਫ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸਿਫਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ उन्होंने नहीं क्लियर किया, लिहाजा उनका फैसला पंजाब कमेटी जिहड़ा करेगी। लीजिए, ये आज की अनाउंसमेंट थी, आपने सारी बात सुन ली है, सारी चौड़ा देख लिया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ये मामला फाइनल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।